ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम जी। भगवत प्रेमियों, आप सभी को राजेश सिया राम का नमस्कार, राम राम। भगवत प्रेमियों, मैंने प्रभु की कृपा से श्रीमद् भागवत जी की ये सीरीज चालू की है और इसमें चैप्टर बाय चैप्टर श्रीमद् भागवत जी में प्रभु की जो कथाएं हैं, जो ज्ञान है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रभु की कृपा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज यह है चौथा एपिसोड है, आप ध्यान देकर जरूर सुने। धन्यवाद। गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। श्री सूत जी कहते हैं शौनक जी से, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। मुनीश्वरगण सनकादियों को कहा, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। सनकादि मुनियों ने नारद जी से कहा, नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ एक आत्म देव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी और उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर था, कृपण और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, परंतु उन्हें सुख नहीं था। अब अवस्था बुढ़ापा बहुत आ गया और अवस्था बहुत ढल गई। उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। वहां एक सन्यासी महात्मा मिले। तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हारी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सोच समझकर देखा महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। लोक में सरस तो पुत्र पोत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब घर का धंधा कैसे होगा? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूंगी?
मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दे, यानी गाय को। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव वश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया, और उसने ब्राह्मण आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए। धुंधुली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण आत्मदेव ने वैसा ही किया, तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गाय के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। लोग भी उस गोपुत्र को देखने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण आत्मदेव के घर आए और आपस में कहने लगे देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के यानी कि गाय के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता आत्मदेव की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। उसके इस बुरे कृत्य से कृपण पिता आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणम हरि शरणम। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ रहूं कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव से बोले, पिताजी, ये संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है।
सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सबको छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के ये वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्म वश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।